तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है भैया। क्या है ये? ये कानपुर के जंगल के जमीन का एक टुकड़ा है। ऐसा है भैया कि जंगल सफारी में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसमें मेरे लिए एक्साइटिंग क्या है? ये जंगल पूरी तरह से बिजली की नंगी कटीली तारों से घिरा हुआ है। आप इस जंगल में इन तारों को छूते हुए घुसेंगे, झटके खाते हुए, और फिर जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ेंगे तो कुआं दिखाई देगा। आप उस कुएं में कूद जाएंगे। इंटरेस्टिंग भैया, इंटरेस्टिंग। आगे क्या? बस वहां आपको नीचे कुएं में एक मगरमच्छ इंतजार करता मिलेगा। आप ये मुझे सपना तो नहीं दिखा रहे ना? अरे नहीं 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 सक्सेना जी, ये इंतजामात खास आपके लिए किए गए हैं। I like it. Yes. वाह भैया वाह, क्या बात है। कब ले जाएंगे भैया जंगल, कब ले जाएंगे? एक बार भभूति जी की बैंड बजा दे आपके एक्सपेरिमेंट से, फिर लिए चलेंगे। मेरे एक्सपेरिमेंट से विभूति भैया की बैंड कैसे बजेगी? ज्यादा भोले मत बनिए। और प्रेम चौधरी ने हमको सब कुछ बता दिया है। हमारी बैंड बजाने के लिए भभूति जी ने आपको सी ग्रेड का पैकेज दिया था ना, हम आपको ए ग्रेड पैकेज देंगे भभूति जी की बैंड बजाने के लिए, समझे आप? समझ गया भैया। तो एक बात बताइए, ये हमारी बॉडी में चिप कैसे फिट किए बे? ओ भैया, अनीता भाभी माँ ने जो आपको नारियल की बर्फी खिलाई थी ना, वो मेरा ही प्लान था। ये लीजिए इसका क्या करें? भैया, ये आप विभूति भैया को खिला दीजिए। इसमें AI टांगा बली की चिप है। अच्छा, उनकी मदद के लिए बर्फी और हमारी मदद के लिए केला? अरे भैया, ये बहुत ही स्पेशल केला चिप है। आपको पता है, केला जो होता है ना, वो सबसे फास्टेस्ट खून में ग्लूकोज बन के घुल जाता है भैया। है, इसलिए इससे बढ़िया कोई मीडियम हो ही नहीं सकता इस टांगा बली चिप के लिए। तो ये चिप वो पिछली बार चिप से कैसे अलग है? AI पंजाबली जो है वो तो हाथ से खिलवाड़ करता है, लेकिन AI टांगा बली टांगों के साथ खिलवाड़ करता है भैया, टांगों के साथ। इसलिए भैया जाइए, विभूति भैया को AI टांगा बली चिप से लैस ये केला खिलाइए। हम तो ना खिला पाएंगे। हाँ, लेकिन एक शख्स है जो भगवती जी को एक केला खिला के खिला कर देगा। दिया कौन है? गुड मॉर्निंग पगली। पगली, हमें तुमसे एक तो जरूरी बात करनी है। पहले हमको ये बताइए कि पूरा रात बाहर बाहर थे आप, कहाँ से आ रहे हैं? अरे वो हम वो हाँ हाँ, वो टिल्लू भैया की होने वाली सास के पास होंगे ना? ये क्या क्या बात कर रही हो तुम? अच्छा, हम बात कर रहे हैं। और जो कल आप किए रहे, उनको ऐसे जकड़ लिए कि छोड़ने का नाम ही ना ही ले रहे थे आप। हमको पता है आपका आपका कोनो पुराना डफर है ना वो। डफर जैसी बातें तो तुम कर रही हो, वो अफेयर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको पता है आपका कोनो पुराना प्रेम प्रसंग है वो, काका इशारे करते हैं उनको। ठीक बा, हमरे पास आने का जरूरत नहीं है। एक रात रह लिए, सारा जिंदगी भी काट लेंगे कोनो तरह। अरे सुनो, हम ऊंचा गांव गए थे। दिया, अम्मा जी के पास गए थे। हमको काहे नहीं बताया, हमको भी साथ ले चलते ना। बात तो सुनो यार, काहे कि हमारा ये जो हाथ है ना, वो कांड पे कांड किए चले जा रहा था। तो हमने अम्मा से बात की। तो अम्मा ने कहा कि वो हमारे जो ग्रह नक्षत्र है उनमें द्वंद्व चल रहा है, हमारा एक अंग जो है हमारी बात नहीं सुनेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर पप्पा पंडित रामफल ने जाप किया और प्रसाद के रूप में हमें ढुकेले दिए। यहाँ दीजिए, ससुर जी प्रसाद भेजे हैं। ससुर जी प्रसाद भेजे? अम्मा जी के गांव से ससुर जी पूजा पाठ करके प्रसाद भेजे, खा लेते ना, कुछ आशीर्वाद मिलेगा हमको। अरे नहीं, ये प्रसाद तुमको नहीं खाना है। काहे?
ये प्रसाद मर्दों के लिए की गई विशेष पूजा का है। इसे सिर्फ मर्द लोग ही खाएंगे। अगर औरत खाएगी तो मर्द पर उल्टा असर पड़ेगा, समझ हाय गई? दिया, तो आपको खिला देते हैं, लाइए। हम ऑलरेडी खा चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रसाद तुम भभूति जी को खिला दो। हाय दिया, लेकिन हम जब भी भभूति जी को कछु देते हैं तो आप हमको हमेशा डांट देते हैं। अब मना नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रसाद मर्दों के लिए खास है, खास। अच्छा, मतलब एक ही भगवती जी के ग्रह नक्षत्र भी डावाडोल चल रहे हैं। वो तो खाने के बाद डामाडोल होंगे। आप क्या बोले? हम कहे कि ये प्रसाद तुम भभूति जी को खिलाना। हाँ। उन्हें कहना कि जरूर खाना है। हाँ। काहे कि वो तुम्हारी बात मानते हैं। हाँ। इसलिए खा लेंगे, ठीक है? ये मत कहना कि अम्मा ने दिया है, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम जानती हो अम्मा और पंडित रामफल से बहुत चिढ़ते हैं वो, है ना? है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम उनको ऐसा बोल देंगे कि ये प्रसाद हमें चढ़ाए थे मंदिर में। शाबाश। और पूरा प्रसाद खिलाना, पूरा। ठीक बा, खिला देंगे, छिलका भी खिला देंगे, बस। हे ऊपर वाले, ये तूने हसीन तरीन मुजस्समा बनाया है ना, इसको ऐसे ही मेंटेन रखना और मेरे जिंदगी के पल को रिपीट मोड पे डाल के चलाते रहना और इनके गले से ऐसे ही सुरों की धारा बहाते रहना। इनके दर्शन हो जाएं, इनकी आवाज सुन लें। इट्स लाइक माय एनर्जी बूस्टर्स। अगर मैं इनको ना देखूं और ना सुनूं ना तो मेरी जिंदगी लल हो जाएगी, यानी कि लुल हो जाएगी। हाय दिया भगवती जी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। What? भाभी जी, आप मेरा इंतजार कर रही थी? I can't believe this. हाय दिया, झूल का रहे भाभी हैं। झूल नहीं रहा हूँ, वो आपने जो खुशी दी है ना वो झुला रही है। आप क्या बोले? और भाभी जी, आपने मेरा दिन बना दिया, रॉकिंग डे बना दिया। क्या बात है, बहुत बहुत खुश लग रहे हैं आप तो। भाभी जी, आपने तो मुझे खुश कर दिया। भाभी जी, आई लव यू। आप क्या बोले? भाभी जी, आप मेरा इंतजार कर रही थी। कहा है ना भगवती जी कि हम आपकी वेटनेस के लिए भगवान जी से प्रार्थना किए रहे। कुछ को बताओ यार, कुछ ही बोलती कभी बोलती। भाभी जी, आपने एल की जगह टी लगा दिया है। हाय दिया, मतलब ये कि इट्स वेलनेस। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे भले के लिए इतनी श्रद्धा से कामनाएं की हैं। भगवान करे आपकी सारी कामनाएं पूरी हों एंड आई विल बी योर्स वन डे। चलिए वो सब छोड़िए, हम प्रसाद भी चढ़ाए रहे, ये लीजिए आपके लिए प्रसाद। भाभी जी, आप तो सस्ते का माल रास्ते में लूट रही हैं। आप क्या बोले? भाभी जी, आप तो मुझे बार बार इम्प्रेस कर रही हैं। पड़ोसी होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। भाभी जी, एब्सोल्युटली। चलिए खाइए। भाभी जी, इस पिलपिले किले से याद आया कि आपके लड्डू के भैया एक पराई औरत को लिपट गए। और देखिए बात ये है ना कि एक मिनट भाभी जी, दिस इज रिडिकुलस। किंतु बेचारा कितनी उम्मीद से था कि उसकी भी शादी हो जाएगी। उसकी शादी में उन्होंने पानी तो फेरा, उस पे एसिड डाल दिया उन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट। देखिए भगवती जी। एक मिनट भाभी जी, मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ, क्या गुजर रही होगी आपके ऊपर, कैसे महसूस कर रही होगी। मेरी बात मानिए, एक वकील कीजिए, पेपर्स बनवाइए, तलाक दीजिए और तलाक उनके मुंह में मारिए। चुप कीजिए बस आप। क्या बोले जा रहे हैं उनके बारे में? हाँ, वो कुछ भी ना किए बेचारे, वो जो भी कर रहे थे जानबूझकर ना ही कर रहे थे, अपने आप हो रहा था। आपको पता है कौन अदृश्य शक्ति उनसे करवा रही थी सब।